और कल्पना करो उस क्षण की जब कुछ भी नहीं था। ना धरती थी, ना आकाश, ना पेड़ थे, ना पशु, ना सूरज था, ना तारे, ना समय था, ना दिशा, ना जन्म, ना मृत्यु। बस एक गहराई थी, एक अनंत शून्यता, जहाँ कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई रंग नहीं। लेकिन उसी गहरे अंधकार के बीच कोई था। एक शक्ति जो दिखाई नहीं देती मगर हर जगह उपस्थित थी। और उसी शक्ति से निकला पहला वचन, पहला संकल्प, पहली इच्छा, जिसने सब कुछ को अस्तित्व दिया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये ब्रह्मांड की पहली धड़कन है। ये उस क्षण की घोषणा है जब अनंत ने आकार लिया, जब शून्य में एक चेतना गूंजी, जब कुछ न होते हुए भी सब कुछ था। बस उसे एक निर्णय की देरी थी। और जैसे ही परमेश्वर ने चाहा, एक कंपन हुआ, एक हलचल उठी, और उसी से उत्पन्न हुई सृष्टि की पहली रेखा। आकाश फैला एक विशाल अनगिनत तारों वाला कैनवास, और पृथ्वी बनी ठोस, सजीव, सुंदर। तुम सोचो ये सब कैसे हुआ होगा? क्या एक स्पर्श से, क्या एक विचार से, क्या एक प्रेम भरे संकल्प से, हम नहीं जानते। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि यह सब किसी उद्देश्य के साथ हुआ। आकाश केवल देखने के लिए नहीं बना, और पृथ्वी केवल चलने के लिए नहीं। इनका अर्थ है, इनका संबंध है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि इनका रचिता है। परमेश्वर ने सृष्टि की है जैसे एक कलाकार अपने दिल से चित्र बनाता है, जैसे एक कवि अपनी आत्मा से कविता लिखता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, प्रेम से, पीड़ा से और पूरी निष्ठा से। उसी तरह परमेश्वर ने भी इस संसार को रचा हमारे लिए। वो सिर्फ ब्रह्मांड नहीं बना रहे थे, वो संबंध बना रहे थे। एक रिश्ता अपने और मनुष्य के बीच। आकाश की ऊंचाई हमें उनकी महिमा बताती है। पृथ्वी की गहराई हमें उनके रहस्य का एहसास कराती है। पहाड़ों की ऊंचाई में उनकी स्थिरता है, नदियों की बहाव में उनकी गति। हर फूल की खुशबू में उनका स्पर्श है, हर बच्चे की हंसी में उनका प्रकाश। और इन सब के बीच हम हैं, तुम और मैं। हम जो इस सृष्टि का हिस्सा है। हम जिन्हें भी उसी प्रेम से गढ़ा गया जैसे आकाश और पृथ्वी को। हम कोई संयोग नहीं है, हम कोई दुर्घटना नहीं है, हम एक योजना का हिस्सा हैं। जब तुम कभी अपने जीवन से थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, तब बस इस एक वाक्य को याद करना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी जब कुछ नहीं था, तब भी वह था। और जब कुछ नहीं दिखता, तब भी वह काम कर रहा होता है। जिसने कुछ नहीं से सब कुछ रच दिया, वो तुम्हारे जीवन की खाली जगहों को भी भर सकता है। जो शून्य को सुंदरता में बदल सकता है, वो तुम्हारे टूटे हुए दिल को भी चंगा कर सकता है। और जो आदि में था, वो आज भी है और सदा रहेगा। इसलिए डर मत, चिंता मत कर। तेरा जीवन उसी के हाथ में है जिसने पहली बार हों कहा और प्रकाश हो गया, जिसने मिट्टी से मनुष्य बनाया और उसमें सांस फूंकी। वही परमेश्वर आज भी तुझसे प्रेम करता है। वही परमेश्वर तेरी कहानी भी लिख रहा है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे सृष्टि एक प्रक्रिया थी, धीरे धीरे चरणों में सुंदरता से भरती गई, वैसे ही तेरा जीवन भी एक यात्रा है। हो सकता है आज तू अंधकार में हो, पर वह रोशनी लाने वाला परमेश्वर है। आदि में उसने आकाश और पृथ्वी बनाई थी, और आज वह तेरे जीवन को नया बनाने की शक्ति रखता है। बस उसे बुला, और फिर देख वो कैसे एक नई सृष्टि तुझ में भी कर देगा।